पहले समस्या है किसानों की, न डाई मिल रही न यूरिया मिल रही है। एक समस्या, जटिल समस्या है कि 100 की संख्या में पशु, आवारा पशु लोगों के खेतों में फसल रौदने का काम कर रहे हैं और खा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि तत्काल इन आवारा पशुओं को पशुशालाओं में छोड़े। महंगाई की जहाँ तक बात है, गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, आदमी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, हर समस्या है, कोई समस्या। उत्तर प्रदेश में कोई ठेकेदार नहीं है, इसके गुजरात के ठेकेदार आके यहाँ पे विश्वविद्यालय का निर्माण कराएंगे, कुछ है ही नहीं मतलब उत्तर प्रदेश में। इससे बढ़िया कि आप जब है नहीं कुछ उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में ठेकेदार नहीं मिल पा रहे हैं आप, तो छोड़ दीजिए, आप अपने पदवी मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दीजिए, कुछ नहीं है आपके पास। कि हर जगह विकास हुआ है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ विकास नहीं हुआ। शिक्षा में, बेरोजगारी में, हर जगह विकास हुआ है। आप इस सरकार से कितना खुश हैं? सरकार से तो बहुत खुश है। बहुत खुश हैं? कितना सरकार की जो योजनाएं हैं आप तक आती हैं? सरकार की योजनाएं आम आदमी तक पहुंच रही है, यानी गरीबों तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। खाद्यान्न जैसे है, खाद्यान्न गरीबों को मिल रहा है। अभी तो हम वहाँ से आए, लोग कह रहे हैं कि खाद नहीं मिल रहे, लाइन लगानी पड़ रही, फिर भी नहीं मिल रहा है। खाद के लिए कुछ परेशानी है, जो युद्ध चल रहा है, युद्ध के कारण कुछ संकट है खाद का। फिर भी जो है काफ़ी खाद यहाँ से बटी है जहानागंज से, यहाँ सोसाइटी से। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में जितनी महंगाइयाँ उतनी किसी सरकार में महंगाइयाँ नहीं थी। अरे भाई, जो 3300 वेतन लेता था वह 83 से था, 1000 वेतन ले रहा है, तो वो कहाँ से महंगाई है उसके लिए, कहाँ से है? आपके देखने में महंगाई नहीं है? महंगाई तो समय के साथ, जब विश्व जो है युद्ध में चल रहा है, यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, तो कुछ महंगाई तो बढ़वा करेगी। यूक्रेन की वजह से महंगाई बढ़ी है? क्यों, उसकी वजह से नहीं बढ़ी, वहाँ से केमिकल आता था खाद पानी बनाने के लिए जो है। अब 2024 के लिए आपको क्या कहना है? 2024 में फिर मोदी आएंगे। हाँ, 2024 में फिर मोदी आएंगे? लोग तो कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे। अरे कौन है उनके आगे, कौन है? कोई नहीं है। हाँ, विपक्ष जो है तमाम धाराओं में बटा हुआ है, कौन आएगा? मोदी के सामने कोई है? कोई चेहरा नहीं। चलिए, हमारी दूसरे व्यक्ति से बात होती है। आइए सर आपका नाम? राजीव सिंह। आप इधर आ जाइए, आप जाइए। सर आपका नाम? राजीव सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बस यहीं पर जहानागंज। सर, जो कहा जा रहा है कि सरकार में महंगाइयाँ, बेरोजगारियाँ है, शिक्षा को लेकर, तो सर आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, महंगाई तो हमेशा रहती है, हर सरकार में रहती है। महंगाई के हिसाब से तनख्वाह भी आदमी की बढ़ रही है, कमाई बढ़ रही है, तो उस महंगाई से कोई मतलब नहीं है। अरे महंगाई किस चीज़ की महंगाई है? पेट्रोल हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, फ्री में सरकार दे दी। कांग्रेस सरकार में भी महंगाई थी, उस समय भी 80 रुपया डीजल पेट्रोल हुआ था, आज के 15 साल पहले। तो आज भी तो महंगाई तो हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगाई तो है नहीं। बताया जाता है कि उनकी सरकार में 400 रुपये सिलेंडर थी, सरकार में 1200 हो गई है। यह कोई बात थोड़ा ना है। उस समय लोग महीने में 1-2 महीने में 1 सिलेंडर लगाते थे, आज हर 10 दिन पर 1 सिलेंडर लगता है। तो महंगाई तो हम आप बढ़ाते हैं, आवश्यकता जितनी बढ़ाएंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी। इस समय जितने में ले रहे हैं आप पेट्रोल, पहले की सरकारों में इतने रुपए की मिल रही थी? बिल्कुल, कोई अगली सरकार सपा की आएगी तभी इसी तरह महंगाई रहेगी। बसपा की आएगी 5 साल बाद तो इसी तरह महंगाई बढ़ेगी। यह थोड़ा रहेगी रही महंगाई घट जाएगी। स्टेट लेवल की सरकार, क्या बोले सर? सपा तो स्टेट लेवल की सरकार हो जाएगी ना, उसका महंगाई से कहाँ तात्पर्य होगा? महंगाई का तात्पर्य जो बता रहे हैं कि आदमी कमा रहे हैं, तो महंगाई का तात्पर्य होता है कि जब लाभ प्रतिशत जब घटता है व्यापारियों का, तब महंगाई की जब दर बढ़ती है, उसको कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। व्यापारी का लाभ। हाँ, आपका क्या कहना है? महंगाई कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं है? तो इस सरकार में लोग कह रहे हैं सैलरी नहीं बढ़ी है, महंगाइयाँ अधिक। हाँ बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताइए। हम यही कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि सरकार में महंगाइयाँ अधिक बढ़ गई हैं, और सरकारें आई इतना महंगाइयाँ नहीं, जैसे पेट्रोल हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, और लोग युवा जो है बेरोजगार हैं। पहले समस्या है किसानों की, न डाई मिल रही न यूरिया मिल रही है।
एक समस्या, जटिल समस्या है कि 100 की संख्या में पशु, आवारा पशु लोगों के खेतों में फसल रौदने का काम कर रहे हैं और खा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि तत्काल इन आवारा पशुओं को पशुशालाओं में छोड़े। महंगाई की जहाँ तक बात है, गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, आदमी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, हर समस्या है, कोई समस्या। सरकार कहती है कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं युवाओं को। अब ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षक भर्ती के बाद कोई मैम रोजगार यही है कि हमारे जनपद में, गृह जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन रहा है। विश्वविद्यालय का टेंडर जो है वो गुजराती व्यापारी को टेंडर हुआ है। यहाँ के व्यापारियों से एक भी सामान लिया नहीं जा रहा, बस यहाँ एक मजदूरी बस यहाँ जा रही है। हम क्या हमारे जनपद के लोग मजदूर हैं? खाली उसमें मजदूरी करेंगे, अपना कुछ सामान नहीं बेचेंगे? है गुजराती कंपनी को ठेका देना जरूरी है? उत्तर प्रदेश में कोई ठेकेदार नहीं है, सब कुछ गुजराती ही ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आजमगढ़ को मॉडल बना देंगे। मॉडल तो वही कर रहे हैं मैम, विश्वविद्यालय हमारे गृह जनपद में बन रहा है। हमारे गृह जनपद के एक भी व्यापारी उसमें अपना कुछ सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सारा का सप्लाई जो गुजरात की कंपनी आके अपने दे रही है। हमारे जनपद से बस उसमें मजदूर जा रहे हैं। हमारा जनपद जो राहुल संस्कृतायन का जनपद था, जो हरियौत सिंह उपाध्याय का गृह जनपद है, यहाँ खाली बस मजदूर रह गए। यहाँ पे हमारे यहाँ कोई व्यापारी नहीं है जो उसमें सप्लाई कर पाए। उत्तर प्रदेश में कोई ठेकेदार नहीं है, इसके गुजरात के ठेकेदार आके यहाँ पे विश्वविद्यालय का निर्माण कराएंगे। कुछ है ही नहीं मतलब उत्तर प्रदेश में। इससे बढ़िया कि आप जब है नहीं कुछ उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में ठेकेदार नहीं मिल पा रहे हैं आप, तो छोड़ दीजिए आप अपने पदवी, मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दीजिए। कुछ नहीं है आपके पास। मतलब है यहाँ यूनिवर्सिटी, हाईटेक यूनिवर्सिटी बन रही है, तमाम यहाँ पर शोध होगा, बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ जेसीबी छोड़ के उतनी बड़ी मशीन किसी के पास है या नहीं है? अब बताइए, उतना बड़ा वो जो ईटा लाख का बन के आ रहा है, आजमगढ़ में कहीं कंपनियाँ नहीं है, तो ये आखिर में बाहर से नहीं आएगा तो कैसे विकास होगा? इधर वो भी हमारे इधर बढ़िया बनना भी चाहिए, गुणवत्ता भी अच्छी चाहिए। हाँ तो नागरिक हैं ऐसी वो भी कहाँ भारत से बाहर है। हमारे जनपद में पूरे जनपद में पूरे विश्व में जाने माने कवि हमारे यहाँ रहे कैफी आजमी साहब। पूरे विश्व में जाने माने हमारे यहाँ साहित्यकार रहे राहुल संस्कृतायन जी। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य हमारे गृह जनपद में लिखा गया हरियौत सिंह उपाध्याय के नाम से। लेकिन विश्वविद्यालय किसके नाम से बन रहा है? महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय के नाम से। अरे हमारे गृह जनपद के जो है, जो हमारे जो गृह जनपद के लोग जो विश्वविख्यात आदमी है, उनके नाम से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय का नाम ही नहीं पड़ा है। ये कौन सी बात हुई मैम? कम से कम जो गृह जनपद का व्यक्ति है, जो गृह जनपद में जो माननीय है, जो गृह जनपद का पूरे विश्व में नाम किया, कम से कम उसके नाम तो विश्वविद्यालय बनाए होते। बगल में मुगल सराय है, मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ मुगल सराय में। आप मुगल सराय का रजिस्ट्रेशन का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिए। अच्छा ये बताइए, देश का दूसरा प्रधानमंत्री जो था लाल बहादुर शास्त्री जी महत्वपूर्ण है कि दीनदयाल उपाध्याय जी महत्वपूर्ण है? जो यहाँ उत्तर प्रदेश का कभी न मुख्यमंत्री रहा, न कभी सांसद रहा, न कभी विधायक रहा, उसके नाम से आप रेलवे स्टेशन का नाम रख दे रहे हैं। और जो उसी गृह जनपद का पूरे भारत का जो प्रधानमंत्री था, उसके नाम से आप स्टेशन का नाम ही नहीं रख रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव के योगदानों को ये कम करके आंक रहे हैं। वह हिंदू हृदय सम्राट थे। पूरे पूर्वांचल की लड़ाई जो है बहराइच की धरती पर जाके लड़े, और इतनी लड़ाई लड़ने के बाद जो हिंदुओं की रक्षा की है, उनके योगदान को कम आंक रहे हैं। हमारे लिए जो है राहुल जी भी आदरणीय है और महाराजा सुहेलदेव भी आदरणीय है। हम दोनों लोगों को आदरणीय मानते हैं। बाकी कोई कंपेरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी एक योद्धा थे। हाँ, महाराजा सुहेलदेव का बहुत सम्मान है। महाराजा सुहेलदेव को जब युद्ध किए थे, सन याद नहीं आ रहा है, उसके बाद से 300 साल तक मुगल आक्रांता भारत में नहीं आए। ठीक है, बहुत सम्मान है उनका, ऐसी बात नहीं है कि उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन कम से कम जो हमारे गृह जनपद का नाम पूरे विश्व में किया, उसका भी तो कोई सम्मान होना चाहिए। उसका भी कोई सम्मान तो होना चाहिए कि नहीं मैम? होना चाहिए। विपक्षी पार्टियों की सरकार थी, जिन सरकार की ये बात कर रहे हैं उनकी सरकार थी। राहुल जी के विषय में वो क्या किए? उनका चौराहा भी तो मोदी राज में बना है। वह रोड, वह सुंदरीकरण जो है मोदी राज में बना है, कांग्रेस के राज में नहीं बना है। सर ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में सुंदरीकरण हुआ है।
नहीं, सुंदरीकरण हुआ है ना, उसके पहले तो बन चुका है। मैं किसी सरकार की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो ये, मैं किसी सरकार की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता हूँ और जनता का जो कर्तव्य होता है कि वो किसी एक पक्षी नज़रिए से न चले। मैं नेता नहीं हूँ, मैं सामान्य जनता हूँ, तो मैं किसी एक इस सरकार की बुराई या उस सरकार की अच्छाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं वर्तमान जो परिदृश्य है उसके हिसाब से मैं तुलना कर रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। महंगाई जो लोग बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है, व्यापारी का जब लाभ प्रतिशत जब कम होता है तब कह जाता नहीं महंगाई जो है बढ़ रही है। इस समय क्या है, आपके हिसाब से महंगाई है कि नहीं? महंगाई है मैम, महंगाई बहुत मैम है। किसी भी व्यापारी, भैया व्यापारी पूछिए इनके यहाँ क्या स्थिति है, व्यापार का स्थिति क्या ठीक है? जो बिक्री पहले तो क्या वो बिक्री आज है? पूछ लीजिए उनसे बगल में। सर, इस सरकार में कितना विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत विकास किया सरकार ने, हर तरफ चौमुखी विकास किया है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ 6 लेन बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बन रही है। अब और क्या चाहिए, बहुत कुछ बना है, सड़कें बन रही हैं। हर तरफ से जो है कि हर जगह विकास हुआ है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ विकास नहीं हुआ। शिक्षा में, बेरोजगारी में, हर जगह विकास हुआ है। कोई आजमगढ़ में हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है और जनता की जो जमीनें हैं जा रही है, जनता उस पर खुश नहीं है, तो ये बनना चाहिए। बताइए जमीन की जरूरत पड़ेगी तो सरकार लेगी तभी तो कुछ बनेगा ना। तो हमारे लिए बन रहा है ना। वहाँ तो गरीब लोग हैं ना, तो गरीब को या तो मुआवजा दे या तो घर दे। उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए और जो है कि दे के और उसको उसका अधिग्रहण करना चाहिए। हमारा ये विचार है। जो हवाई अड्डा बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उस पे आप लोग को खुश है? बढ़िया काम है, बहुत खुश हैं। और कोई सरकार हो उसको नहीं जाने लायक रहेगा वो कैसे जाएगा हवाई जो वो ट्रेन से जाएगा, बस से जाएगा, सब तरफ सुविधा बढ़ रही है। बताइए, रोडवेज नहीं बना है, रोडवेज का काम नहीं हुआ है, रेलवे का काम नहीं हो रहा है, रोड का काम नहीं हो रहा है। बताइए, सब जनता के लिए हो रहा है। जो काम होगा सब जनता के लिए होगा। और गरीब ही अमीर हो जाता है, अमीर गरीब होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए बन रहा है। वहाँ के लोग सर गरीब हैं, वहाँ क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उन लोगों का विकास होगा, गरीबों का जी बहुत विकास हुआ है। वहाँ 4 लेन विकास होता उन लोगों का, तो वो लोग क्यों धरना पे रहते हैं? 3 महीने हो गए उन लोगों को। 2022 से उन लोगों का धरना शुरू हुआ है, 2023 में अभी चल रहा है। 2023 चल रहा है ना इस समय। कुछ अड़चन है तो उसको सरकार अपना करना चाहिए, बैठ के बात करके कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग खुश हैं उससे। विकास की परिभाषा होती है कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए ही विकास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं विकास के नाम पे आप पूरे प्राकृतिक संसाधनों का नाश कर देंगे। वहाँ पे ग्रामीणों की ज़मीन जा रही है, आप मुआवजा दे के कुछ नहीं कर सकते। मुआवजा दे के क्या कर सकते हैं? हमको मान लीजिए 50 लाख रुपया मिल गया, हम 50 लाख रुपया ले जाके कहीं दूसरे जगह ज़मीन लेंगे, लेकिन हमारे जो गांव का भाईचारा जो आज पुरखों पहले जो बना था वो तो टूट जाएगा मैम ना। या तो आप उसको व्यवस्था करिए कि जितने लोग वहाँ से हट रहे हैं आप उनको कहीं दूसरे जहाँ जो है उतने मकान बनवाइए और उतने लोगों को वहाँ पे ज़मीन दे दीजिए। या तो उनका मुआवजा दे दीजिए, तो उनका ज़मीन दीजिए। मुआवजा मत दीजिए भैया, मैं मुआवजा वहाँ के किसान मुआवजा मांग नहीं रहे हैं। उनके किसानों का कहना एक ही है कि हमारे पूरे गाँव को जो एक जगह हमारे यहाँ बाप दादाओं का संबंध हमारे यहाँ चल रहा है, वो संबंध आप हमारे यहाँ बनाए रखिए। हमको कहीं पूरे गांव को जो एक जगह कहीं आप व्यवस्थित कर दिए, हमको मुआवजा चाहिए ही नहीं। आज इतने दिन से मैम किसान बैठे हैं, लेकिन कोई भी शासन का अधिकारी उनके यहाँ गया, मिलने तक नहीं गया मैम। कोई भी कैबिनेट मंत्री, कोई भी नेता वहाँ मिलने नहीं जा रहा मैम। इससे बड़े दुख की बात क्या होगी? जो आदमी धरना कर रहा है, आजमगढ़ के सांसद है, वो खुद नहीं गए उस गरीबों से मिलने के लिए कि क्या आप लोगों की समस्या है, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। बस सिर्फ ये बोल दिए कि इससे आप लोग का विकास होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ नहीं बोल गए, कुछ नहीं मैम। बस सरकार जो है बस खाली कागजी कार्रवाई पे चल रही है। सारी व्यवस्थाएं, मैम शिक्षा की बात कर रहे थे लोग, शिक्षा के मैम आज 2014 की बात बता रहा हूँ मैम। 2014 में टॉप 100 विश्वविद्यालय का जो था, जब सर्वे हुआ था, उसमें हमारे यहाँ के 4 विश्वविद्यालय थे। एक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, IIT रुड़की थी और 2 और विश्वविद्यालय थे। लेकिन 2019 में जब सर्वे हुआ पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटी की, उसमें एक भी नाम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। देखते रहिएगा GN न्यूज़।